में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा जनपद के मस्करमा बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन करके अनाम ग्रुप के द्वारा कलाकारों ने यहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन करके और तंबाकू उन्मूलन से संबंधित लोगों को जागरूक किया है। और यहां पर जो कलाकारों के द्वारा कला प्रस्तुत किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हम सीधे आपको दिखाते हैं। तो भाई ऐसा ऑर्डर है क्योंकि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, शायद आपको पता होना चाहिए। हाँ हम बहुत बतावे, कुछ बाकी नहीं बचा है। पहले अपने बारे में सोचो कि ये तुम्हारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं जाते हैं पढ़ने। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने जाते हैं ये बच्चे। ये देखिए मास्टर साहब हमको मिले हैं, मास्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। जब आपके घर शिकायत लेके जाओ तो आप कहते हो हमारा बच्चा सबसे प्यारा है, पढ़ने में बहुत तेज है। पढ़ लिख के नाम रोशन करे। अरे पढ़ लिख के क्या नाम रोशन करेगा? ये अपने बैग में तंबाकू गुटखा भर के लेके जाता है, पूरे बच्चों को बर्बाद करता है, वहाँ सिखाता है। इन मास्टर साहब ये क्लास टीचर है, इन्होंने इन 3 बच्चों को बाहर कर दिया क्लास से। बस समझ में आएगा। रोज कहे तो तकिए से नीचे हमारे बीड़ी आस्की काटे मूछ लेगा, अरे आप पहले देखिए, आप दूसरों पे क्यों भड़क रहे हैं? मास्टर साहब हाँ बताइए। हम इनके जाति सीखे ना बीड़ी पिए। हाँ भाई ये सिखाए हैं। हम जब जलाना तो हम पी का देखे। हाँ वही चीज मैं भी कहना चाहता हूँ। जैसे जिनके माँ बाप होंगे वही तो बच्चा सीखेगा, कहीं अलग से तो ज्ञान लेके आता नहीं है। जब हम तंबाकू खाएंगे, जब हम आस्की खाएंगे तो हमारा बच्चा भी यही सोचेगा कि अब मौका मिला है, लाओ आज हम टेस्ट कैली कैसे लागत है तंबाकू है। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप में कितनी बुराइयां भरी हुई है। आप दोनों पति और पत्नी दोनों लोग जब आप खा रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं खाएगा तंबाकू? बिल्कुल पी रही है, मैं भी अपनी आंखों से देखा हूँ। ये उसी का नतीजा है कि आपके बच्चे सीख गए हैं। और ये आपका बच्चा तो खा ही रहा है, बल्कि पूरे विद्यालय के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, गांव के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले आप सुधर जाइए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, मुंह का अल्सर होता है, दांत हमारे सड़ जाएंगे, ठीक है, कैंसर हो जाएगा। तंबाकू पीने वाले तंबाकू से आप जानते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो हमारे फेफड़े में जम जाता है और वही जमने के बाद में धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। सांस लेने में तकलीफ, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। मोतियाबिंद भी होता है तो तंबाकू से ही होता है। पेट का अगर अल्सर होता है तो तंबाकू खाने से ही होता है। और आप हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो खा रहे हैं, जरा सोचिए, जो 13 से लेकर के 15 वर्ष व 18 वर्ष के बच्चे जो हैं, यानी ये कम उम्र में गुटखा खाना शुरू कर दे रहे हैं, धीरे धीरे करके ये नपुंसक हो जाएंगे बच्चे। आपका पीढ़ी नहीं चलेगा आगे, कोई खानदान में नहीं रह जाएगा दिया जलाने वाला। अगर ऐसे ही तंबाकू खाते रहे सभी लोग तो एक दिन कोई बचेगा नहीं, समझ जाइए। अगर हम रह जाएंगे तो हमारे संतान ही नहीं होगा, निसंतान हो जाएंगे ये बच्चे। समझ में आई बात? हमें समझ में आए गए। हम दोनों प्राणी हाथ जोड़ी थे, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगिए। भैया जो गलती हम करें जी आप सब बिल्कुल ना करो। अरे हम मूर्ख रहे जो अपने लड़का से बीड़ी तम्बाकू आस्की मंगवाएं और कंजा बीड़ी जला लो, ये बिल्कुल ना करो। उन्होंने यही मैं सिखे लागत है। कान पकड़ के माफी मांगो। कान पकड़ के माफी मांगिए, सबसे माफी मांगिए कि आज के बाद जो हमने किया है ये आप लोग मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चे भी ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। हम कसम खाए थे आज के बाद ये सब बिल्कुल ना करो। और पूरे गांव जवार में समाज में बताए कि तम्बाकू जानलेवा है, तम्बाकू त्याग दो। तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। ये हमारे साथी कलाकारों ने अभी आप सभी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया कि ये पति पत्नी तंबाकू खाते हैं तो इनके बच्चे भी बिगड़ गए। तो इसलिए मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा, यहाँ के आवाम से, यहाँ की जनता से मैं यही अपील करूंगा, जग उजियार होई हो बाबू मान जाता हो मारो बचनिया, जग उजियार होई हो भैया छोड़ी का तंबाकू के आदतिया, दादा छोड़ी का तंबाकू के आदतिया, सबके सुधार होई हो भैया छोड़ी
सबके सुधार होई हो। और तंबाकू खाने से हमें क्या क्या नुकसान है, आइए जरा मैं एक बार फिर से सभी को बताना चाहूंगा। बालों का झड़ना और दांतों का सड़ना, बालों का झड़ना और संगत गलत में भैया बिल्कुल ना पड़ना। कम से कम हमारे लिए नहीं तो अपने बारे में सोचो, कैसे कि अपने जिया खातिर का रह सब पानिया जग उजियार होई हो भैया। छोटा तंबाकू के दतिया सबके सुधार होई हो, सबके विकास होई हो, सबके सुधार होई हो। अनाम गोंडा, उसके हम रंगकर्मी हैं और ये सब हमारे भाई हैं। मैं इसका टीम लीडर हूँ। टीम लीडर आप गोंडा से आए हैं और इस समय आप कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम? बेसिकली ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके निकटतम बाजारों में किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य इतना है कि लोग तंबाकू से बने हुए उत्पाद का सेवन न करें जी। अगर वो सेवन करते हैं तो उनके खुद के शरीर का नाश है जी। जैसे बाल का झड़ना हो गया, फिर उनके फेफड़ों का कैंसर हो गया, पेट का अल्सर हो गया, ठीक है, दांतों का सड़ना, अजीब सी बदबू आना, ये सारी दिक्कतें हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लगातार हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे हम नपुंसक होने का खतरा जी बढ़ जाता है। नहीं, नपुंसक होने का खतरा जो रहता है वो नपुंसकता कितने हद तक जा सकती है? देखिए वो उस आदमी के सेवन पे तय करता है जी। लेकिन हम यही कहेंगे बतौर आर्टिस्ट कि हम समाज के एक हिस्से हैं जी। अगर हमारा परिवार है, हम उसके मुखिया हैं, अगर हम मुखिया के बतौर अगर हमारी कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए सीधी बात कहें, हम अगर मृत्यु हो गई तो हमारे पीछे जो हमारा परिवार है वो कैसे जिएगा? तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें वो हमारे शरीर का, हमारे परिवार का, हमारे संसार का ही नाश करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो अर्थ है पैसा, हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा समय भी जाएगा। और हम अभी हमारे भाइयों ने बताया कि हम हरदम दरवाजे खड़े रहेंगे डॉक्टर के जी। तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है, व्यक्तिगत ही नुकसान है, धन का है, शरीर का है और समय का तो है ही है। नपुंसकता किसके ऊपर प्रभावी होता है जी? क्या ये पुरुषों के ऊपर ही प्रभावी? नहीं ना, ऐसा नहीं है। जो सेवन करेगा चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत सारे गाँव में ऐसे केसेज मिलते हैं कि वो उनके कोई संतान नहीं है जी। और जब आप पता करिए, डीप स्टडी करिए तो पता लगता है पति पत्नी दोनों बहुत लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे थे, उधर ध्यान नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर है, जैसे बाल का झड़ जाना, छाती का कैंसर हो जाना, पेट का अल्सर हो जाना, मुंह में अजीब सी बदबू, सड़न, दांतों का समय गिर जाना, तो उसी में हमारा एक हिस्सा है नपुंसकता। आपके कहने का मतलब है कि नपुंसकता से आपके आने वाली जो संतान होगी, आने वाली संतान को क्या नाम है, कहीं प्रश्न लगेगा, वो नहीं है? बिल्कुल हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पीढ़ी है, आपका जो घर संसार है, जिसको हम पीढ़ी ही बोलते हैं कि भाई हमारे आने वाली पीढ़ी, वो आप खुद उसका नुकसान करेंगे भाई। और सबसे बड़ी बात है क्यों तंबाकू का सेवन करें भाई? हमारा शरीर का, हमारा खुद का नुकसान होगा ना। हमें ये शरीर इतना सुंदर मिला है, अगर ईश्वर ने दिया है तो हम इसको जिए खुल करके, जिंदा दिली के साथ। और तंबाकू क्या मतलब है? इंसान तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, तंबाकू कौन सी बड़ी बात है? आज के समाज में जो ज़्यादा से ज़्यादा नपुंसकता के केसेस देखने को मिलते हैं, तमाम दीवारों पर भी कहीं ना कहीं नीम हकीम के प्रचार होते रहते हैं कि नपुंसकता के इलाज के लिए यहाँ पर ऐसे संपर्क कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तंबाकू के ही सेवन का ही परिणाम है? नहीं, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं जी। तंबाकू का सेवन करने से ये दिक्कत आ सकती है जी। और मैं ये भी कहूँगा कि एक बतौर कलाकार होने के नाते अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हकीम इन सब चक्कर में मत पड़िए। आपके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, और हमारे यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश की जो माननीय योगी जी आपके लिए एम्स और ढेर सारे अस्पताल, इन सब के झाड़ फूंक तमाशा हकीम इन सब में तो पढ़ना ही नहीं है। अगर आप इसमें पढ़े तो फिर आपने एक गलती की। कुल मिलाकर के जो तंबाकू है वो हर प्रकार से घातक है। बिल्कुल, तंबाकू का सेवन करना ही नहीं है। और तंबाकू से बने हुए उत्पाद मतलब कि जैसे सिगरेट, उसमें भी तंबाकू, बीड़ी, उसमें भी तंबाकू, तो करना ही नहीं है। आप कसम खा लीजिए, क्योंकि इंसान इस पृथ्वी पर सब कुछ कर सकता है।